राजस्थान की सभ्यता। राज्य में ताम्रकाशी सभ्यता सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रतिनिधि स्थल कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, पीलीबंगा हनुमानगढ़ में है, तरखानवाला डेरा गंगानगर में है, करणपुरा हनुमानगढ़ में है। सबसे पहले है कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। स्थिति गगर नदी के बाएं तट पर हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। खोज हुई थी 1952 ईस्वी में। खोजकर्ता थे अमलानंद घोष द्वारा। इसका विकास सोती ग्रामीण संस्कृति कालीबंगा फर्स्ट से बताया है। उत्खनन कब हुआ था कालीबंगा का? 1961 से 1969 ईस्वी तक बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खैरे, जगपति जोशी व अन्य थे। कालीबंगा का कालक्रम क्या था? 2350 से 1750 BCE। ये कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर है। ठीक है दोस्तों। विशेषताएं। कालीबंगा सभ्यता की विशेषता थी यह नगरीय सभ्यता थी, ताम्रकाशी सभ्यता थी, संभवतः मात्र शतात्मक व्यवस्था थी, व्यापार प्रधान सभ्यता थी, साक्षर सभ्यता थी। नोट: इस स्थल को सर्वप्रथम भाषाशास्त्री LP टेसीटोरी ने खोजा एवं इसे प्रागैतिहासिक स्थल माना। उत्खनन में प्राप्त सामग्री। कालीबंगा में 2 टीलों पर उत्खनन का कार्य किया गया। 5 स्तरीय उत्खनन में प्राक हड़प्पा तथा विकसित हड़प्पा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 1, 2 और 3 ये विकसित हड़प्पा थे और 4 और 5 ये प्राक हड़प्पा थे। ऊपरी 3 स्तरों से विकसित हड़प्पा सभ्यता एवं निचले 2 स्तरों से प्राक सभ्यता से प्राप्त हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं। प्राक हड़प्पा कालीन बस्ती के परकोटे के बाहर से जुते हुए खेत के निशान प्राप्त हुए हैं, जिसमें हल रेखाओं को एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए बनाया गया है, जिसमें एक साथ दोहरी फसल सरसों एवं चना लिए जाने के संकेत मिलते हैं। संभवतः भूकंप जैसी किसी प्राकृतिक आपदा से प्राक कालीबंगा बस्ती का अंत हुआ एवं उसके ऊपर विकसित कालीबंगा के दुर्ग टीले का निर्माण किया गया। कालीबंगा की खुदाई में ऊपरी 3 स्तरों से विकसित कालीबंगा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो निम्न है। विकसित कालीबंगा से एक सुनियोजित नगर नियोजित प्राप्त होता है, जो 2 टीलों में विभक्त था। पहला टीला है पश्चिमी टीला। इसे दुर्ग कोटगड्डी के नाम से जाना जाता है। यहाँ सम्भ्रात वर्ग का निवास था। दूसरा टीला है पूर्वी टीला। इस नगर टीला निचला टीला शहर नाम से घेरा गया। दुर्ग टीले को प्राक कालीबंगन बस्ती के ऊपर ही बसाया गया था। सुरक्षा दीवार का निर्माण कच्चे ईंटों से किया गया, जो 40 × 20 × 10 तथा 30 × 15 × 7.5 साइज की थी। यह यहाँ पर चित्र देख के बताया गया है। सम्राट वर्ग का निवास, यहाँ पर कुआं था, मिट्टी से बने चबूतरे, नगरीय टीला, गड्डी क्षेत्र। 1 नंबर गड्डी क्षेत्र में प्रवेश के लिए चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार बनाए गए थे तथा दक्षिण द्वार के दोनों तरफ आरक्षक कक्ष बनाए गए। गड्डी को पूर्व से पश्चिम दिशा में एक लंबी दीवार द्वारा बांट दिया गया था। ऐसा उदाहरण सभ्यता के अन्य किसी स्थल से प्राप्त नहीं होता था।
गढ़ी की दीवार व बुर्जें कच्ची ईंटों से निर्मित की गई। गढ़ी वाले टीलों के दक्षिण अर्ध भाग में 5-6 कच्ची ईंटों के चबूतरे बने हैं, जिनमें जानवरों की जली हुई अस्थियां मिली हैं, जो इनके किसी बलि प्रथा से प्रचलित या परिचित होने की ओर संकेत करती है। इन चबूतरों पर कुओं तथा यक्षवेदी तथा दूसरे चबूतरों पर 7 यज्ञवेदी पंक्तिबद्ध प्राप्त हुई है। गढ़ी के उत्तरी अर्ध भाग में विशिष्ट जनों के आवास थे। गढ़ी के दक्षिणी अर्ध भाग में जाने के लिए उत्तर व दक्षिण दिशा में सीढ़ियां थी। निचला नगर, इसमें सामान्य जन के निवास थे। कालीबंगा में निचले नगर को भी सुरक्षा दीवार से घेरा गया। भवन निर्माण, कालीबंगा में कच्चे ईंटों के मकान मिलते हैं, जिससे यह सभ्यता सिंधु सभ्यता के अन्य स्थलों की अपेक्षा एक गरीब बस्ती के रूप में दिखाई देती है। कालीबंगा में पक्की ईंटों का प्रयोग केवल कुआं, नालियां एवं स्नानागार के निर्माण में हुआ है। ये उसका चित्र बताया गया। यहाँ पर यह कुआं है, चौक है, कच्चे ईंटों से निर्मित भवन, 4-5 कमरे, रसोईघर, स्नानागार, कुआं, एक पल्ले के किवाड़, स्नानागार के एक पल्ले के किवाड़ लगे हुए थे। प्रतिच्छेदी वर्तुल से अलंकृत फर्श पर भवनों के दरवाजे गली में खुलते थे। भवनों में 4-5 कमरे, रसोई घर, स्नानागार, कुआं इत्यादि होते थे। भवन में एक पल्ले की दीवार लगाए भवन में एक पल्ले के किवाड़ लगाए गए तथा निर्माण में निजता की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए प्रथम तल पर खिड़की नहीं बनाई गई। कालीबंगा में सार्वजनिक नालियों के अवशेष नहीं मिलते। यहाँ संभवतः लकड़ी की नाली प्रयोग में लाए जाने के संकेत मिलते हैं। कमरे की फर्श पर अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। सड़क व्यवस्था कैसी थी? कालीबंगा की सड़क व्यवस्था थी। सभ्यता में समकोण पर काटती हुई सड़कें मिलती है। यहाँ मुख्य सड़क को पक्का करने के प्रयास दिखाई देते हैं, मोहनजोदड़ो की तरह। समाधान, कालीबंगा में कब्रिस्तान गढ़ी के दक्षिणी पश्चिम में स्थित था। कालीबंगा से हम 3 प्रकार के शव विसर्जन मिले हैं। कुल 37 शव विसर्जन मिले हैं। पहला है पूर्ण समाधिकरण सर्वाधिक, दूसरा आंशिक समाधिकरण, तीसरा है दाह संस्कार। अंडाकार गड्ढे, इसमें कंकाल एवं मृत भांड तथा अन्य सामग्री मिलती है। 15 अवशेष मिले हैं। आयताकार गड्ढे, इसमें सामग्री तो है लेकिन अस्थियां अवशेष नहीं है। ये 5 अवशेष मिले हैं। गोल गड्ढे, केवल सामग्री है तथा अस्थि अवशेष नहीं, 17 अवशेष। पूर्ण शव विसर्जन में शव को पीठ के बल लिटाया गया है। इसमें सिर को उत्तर दिशा में तथा पैर दक्षिण दिशा में रखा गया, लेकिन एक उदाहरण ऐसा मिलता है जिसमें शव को पेट के बल लिटाया गया तथा सिर को दक्षिण दिशा में रखा गया। एक कब्र से प्राप्त शव से शारीरिक दोष का पता चलता है। उसके बाएं हाथ की कलाई की हड्डी दाएं हाथ की हड्डी से छोटी है। एक अस्थि पंजर पर चलाए जाने का निशान मिलता है। एक कब्र से तांबे का दर्पण मिला है। एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं, जिनसे कालीबंगा के निवासियों के खोपड़ी के शल्य क्रिया से परिचित होने की जानकारी मिलती है। अन्य प्राप्त सामग्री, कालीबंगा से एक बेलनाकार मुहर मिली है जो मेसोपोटामिया सभ्यता की है। इस मुहर का कालीबंगा से मिलना व्यापारिक संबंधों की पुष्टि करती है। कालीबंगा के उत्खनन से तांबे के वृक्षभ की आकृति मिली है। ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिलते हैं। प्राग का कालीबंगा स्तर से भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा के साक्ष्य संभवतः प्राग कालीबंगा बस्ती का
अंत भूकंप के कारण ही हुआ।